Hi guys, my name is Govind Sharma. So today we will study data structure, basic of data structure in Python. तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिस्ट और टपल्स पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले लिस्ट और टपल्स पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द लिस्ट एंड व्हाट इज़ द टपल। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच मीन्स you can modify a list object after it has been created. तो अब हम बात कर लेते हैं कि why tuples are faster than list. So if you are defining a constant set of values and you are ever going to do with iterate through it, so use a tuple instead of list. Why? So it makes your code safer, so that data that does not need to be changed. So tuples are used to group together related data such as like a person's name, their age, and their gender. So it is very useful for storing multiple values. As you know, the tuple is just like a list that is immutable. हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यू कैन टेक वंस यू क्रिएटेड यू कैन नॉट ऐड रिमूव एंड स्वैप एलिमेंट्स इन टपल्स, बट लिस्ट क्या है? लिस्ट म्यूटेबल है, तो यू कैन मॉडिफाई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। अलाइस नाम से मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दिया है। तो सिंपल है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अलाइस में मैंने क्या दिया है कि इसमें मैंने नाम दिया है इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, ये कंट्रीज के नेम्स हैं। तो ये एक लिस्ट क्रिएट की है, इसको एंटर कर लेते हैं। ओके, इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो अगर हमें लेंथ देखनी हो कि हमारे लिस्ट की लेंथ क्या है, हमें अगर लेंथ प्रिंट करानी है, तो हम क्या टाइप करेंगे? लेंथ एंड अलाइस एंड ब्रेसेस क्लोज एंड एंटर। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 8। अगर यहाँ हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हमारी लिस्ट की लेंथ आ गई। अगर हमें इसके अंदर एक और आइटम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट कुछ नहीं, एलाइस डॉट अपेंड, ब्रेसेस के अंदर हम देंगे, तो मैंने नाम दे दिया जर्मनी। ओके, एंटर। अब अगर हम एलाइस देखें, इसकी लेंथ देख लेते हैं अब कितनी हुई। ओके, एक और ऐड हो गया, तो लेंथ हो गई यहाँ पर 9। अगर इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी लिस्ट में जर्मनी भी ऐड हो गया है। ओके, तो दिस इज़ वेरी गुड। अगर हमें चाहिए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमें डेटा सॉर्ट करना है, तो हम जस्ट टाइप करेंगे अलाइस डॉट सॉर्ट। ओके, एंड एंटर। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। एंटर, दैट्स ग्रेट। यहाँ पहले आप देख सकते थे, यहाँ पर सभी इसी तरह से इंडिया, यूके, यूएसए। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, तो ये देखिए यहाँ से इसने टाइप कर दिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूके एंड यूएसए।
अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, एलिस डॉट रिवर्स एंड ब्रेसेस एंटर। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी लिस्ट। ओके, ये हो गया, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। ठीक है, अगर हमें अपनी लिस्ट में से पहला आइटम उठाना है तो हम कैसे लेंगे? तो एज वी नो इंडेक्स स्टार्ट विद 0 इन पाइथन। हम क्या करेंगे, एलिस और ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम देंगे 0 एंड एंटर। तो इसने पहला आइटम दे दिया। पहला आइटम था हमारा यूएसए, इसने पहला उठा दिया। अगर हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए तो यहाँ हम देंगे 2 एंड एंटर। थर्ड एलिमेंट इज पोलैंड। ओके, अगर हमें लास्ट आइटम चाहिए तो क्या करेंगे, लास्ट आइटम के लिए हम करेंगे सिंपल, लास्ट में -1 कर देंगे यहाँ, तो वो हमें लास्ट का आइटम दे देगा। लास्ट आइटम इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसमें से लेट्स सपोज हमें फर्स्ट आइटम नहीं चाहिए, यानी कि फर्स्ट हमें अगर इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप डिलीट एलिस एंड इसके अंदर हम देंगे 0 ब्रैकेट के अंदर एंड एंटर। अब हम चेक करते हैं कि कितने आइटम्स है हमारे लिस्ट में। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने यूएसए को रिमूव कर दिया। ठीक है, दिस इज गुड। अगर लेट्स सपोज हमें न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है स्ट्रिंग में तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल है, एलिस डॉट एंड ब्रेसेस के अंदर 5 2 3 4 कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, तो न्यूमेरिक वैल्यू एंड एंटर। अब हम चेक करके देख लेते हैं ये ऐड हुआ कि नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ आप नीचे देख सकते हो ये इसने न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर दिया है लिस्ट में। ओके, तो अब ये बात हो गई लिस्ट की। अब हम बात करते हैं टपल्स की। टपल्स हम क्रिएट करेंगे, तो टपल्स आर हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टपल का स्टेट नेम क्रिएट किया है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, ये यूएसए के स्टेट के नेम है, टेक्सास, कैलिफोर्निया एंड ब्राज़ील एंड कैनेडा। अब यूएसए, ठीक है, ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर नेस्टेड टपल लगाना है। TRIES एंट्रीज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम देंगे कि यहाँ मैंने ये दे दिया है, तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ, मुझे यहाँ पर इंडिया रखना है और इसमें मुझे ऐड करना है कनाडा भी, कनाडा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यूएसए, यहाँ हम दे देंगे यूएसए एंड एंटर। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा टपल। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है इंडिया और कनाडा को और साथ में यूएसए। ठीक है, तो ये नेस्टेड टपल हो गया।
USA, notice that USA has the state name in the nested tuple. अब हमें क्या करना है, थर्ड अब इस टॉप टपल में से हमें थर्ड आइटम अगर पिक करना है तो क्या करेंगे, कंट्रीज और ब्रैकेट में ऐसे इंडेक्स स्टार्ट विद 0 इन पाइथन, तो यहाँ हम 2 देंगे तो थर्ड वो आइटम पिक कर लेगा एंड एंटर. थर्ड आइटम इज 1 2 3. थर्ड आइटम इज दिस USA, टेक्सास, कैलिफोर्निया एंड ब्राज़ील. अब हमें थर्ड आइटम में से थर्ड टपल लेना है, सॉरी टपल, इसमें से हमें व्यू द थर्ड आइटम्स ऑफ द थर्ड टपल. अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, व्यू द थर्ड आइटम यानी 2 एंड ऑल्सो थर्ड एंड एंटर. तो इसने ब्राज़ील दे दिया, दिस इज द थर्ड वन. ओके, so this is very cool. I hope you like this tutorial. So if you like, please like and subscribe. Thank you guys.